श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊँ रघुबर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार सियारम पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसऊँ सूर्यभूप सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। बोली उमापति महादेव की जय। बोली कृष्ण बलदेव की जय। बोली बालाजी महाराज की जय। बंधुओं, श्री बालाजी मंदिर होटल पर प्रतिदिन पिछले 3 महीनों से अधिक से रामायण पाठ अनुष्ठान भारत राष्ट्रीय समस्त विश्व में शांति हेतु किया जा रहा है। आप सभी हमारे बालाजी मंदिर होटल के सभी धार्मिक आयोजनों से जुड़े रहने के लिए YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा या फिर किसी भी समस्या के निवारण हेतु उपाय जानने के लिए आप सभी हमारे मोबाइल व व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। आइए रामायण पाठ में प्रवेश करते हैं। जिस स्थान पर कल रामायण पाठ को विराम दिया था उसी स्थान अयोध्या कांड में आगे चलेंगे। गए अवध चारे भारत गत भूज दे के कर तूती सिया रामा चले चित्रकूटई भरत चारे चले तेरे हूती सिया रामा। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर उनका करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले वह त्रुटि मिथिला को चल दिए। दूत ने आई भरत कह करनी जनक के समाज जता मत बरनी सोने गोरे पर जन सचिव महिपत वैसव सोच सने बिकल गति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री, राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल है गए। धर धीरज कर भरत बढ़ाई लिए सुभट सानी बोलाई। घर पुर देश राखी रखवारे है गए रत बहु जान से मारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं साहनियों को बुलाया।
घर नगर देश में रक्षकों रखकर घोड़े हाथी रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दोगरी साध चले तत्काला किए विश्राम ने मग मही पाला। बोरई आज नहाई प्रियागा चले जमन उतरन सबुलागा। वे दुगड़िया मोर साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब लोग यमुना जी उतरने लगे, कावेरी लेने हमें पटाए नाता तेने कही अस महीना माता। सात के रात 6-7 के दीने मुनिवर तुरत विदा घर की नहीं। तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 बीलों के साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक के आगे वन सवे हर सऊं अवध समाज सिया रामा। रघुनंदन ही सकोच बड़ सोच बेबस सोर राजू सिया रामा। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ। देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के बस में है गए। गरहि गलान कुटल के कई काई कहे कही दूसनु दई। अस मन आन मुदित नर नारी भयऊ बहोर रह विदिनु चारी। कुटल के कई मन ही मन गलानी पश्चाताप से गली जाती है। किससे कहे और किसको दोष दे। सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न है रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया। अहि प्रकार गते बासारे सो प्रातिनाने लागे सब को। कर मंजन पूजई नर नारी गणप गौर त्रिपुरार तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बांध बहोरी बिन वही आंजुलु आंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध राजधानी।
फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी के चरण की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर शोभा से बसऊं फिर साहित्य समाजा भरत ही राम करऊं जो विराजू ऐ सुख सोदा सांची सब काऊ देव देव जगे जीवन लाहू। फिर समास है सुख पूर्वक बसे श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गौर समाज भाई अन्य सहित राम राजपुर हो अक्षत राम राजा अवध मरही मागे सब को। गौर समाज भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो। श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे, सब कोई यही मांगते हैं। सोने सने में पूरे जाने बानी निंदा ही जोगे बेरत मुनि ज्ञानी ऐहि वेद नित्य करम करे पूरे जन राम ही करहि प्रणाम पुलकितान। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंचे नीचे मध्यम नर नारी लहि दरस निज निज अनुहारी साविधान सबहि सन्मानहि सकल सराहत कृपा निधानहि। ऊंच नीच मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं। सभी कृपा निदान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरकाही तेरा घोवर बानी पालत नीत प्रीत पहचानी सील सकोच सिंदूर घोराऊ समुख सोलोचन सरल स्वभाव। श्री राम जी के लड़कपन से ही यह बात है कि वह प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील संकोच के समुद्र हैं। वह समुद्र मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। कहते राम गुण गाने अनुरागे सब निज भागी सराहने लागे हमें समय पुण्य पुंज जागे थोरे
जे नहीं राम जानते कर मोरे। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम से भर गए, अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। प्रेम मगन तहि समय सब सोने आवत मितलेसु सिया रामा। सहित सवा सबरम उठहूँ रवि कुल कमल दिने सुसिया रामा। उस समय सब लोग प्रेम में मगन हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी आते हैं। सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री राम चंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े भये। भाई सचिव गोरपुर जन साता आगे गवन की नए रघुनाथा। गिरवर दीख जनक पति जवही कर प्रणाम रत त्यागहूँ जवही। भाई मंत्री गुरु पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी के लिए चले। जनक जी ने जो ही पर्वश्रेष्ठ कामद नाद को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लाल सा उछाऊ पत श्रम ले सिकले सुन काऊ। मन तेजे रघुवर बेदही बिन मन तन दुख सुख सुध कही। श्री राम जी की दर्शन की लालसा उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट कलेश जरा भी नहीं है। मन तो वहां है जहाँ श्री राम जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको है। आवत जनक चले ऐहि भांति सहित समाज प्रेम मत माती। आई निकट देख अनुरागे सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। लगे जनक मोने जाने पद पांदान ऋषि ने प्रणाम की नए रघुनंदन। भायन सहित राम मिले राजही चले लवाही समेत समाजही। जनक जी वशिष्ठ जी आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरण कमलों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी सतानंद आदि जनकपुर की ऋषियों को प्रणाम किया।
फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लेवा चले। आशेरा में सागर शांत रस पूरन पावन पातु सिया रामा। सैन्य मनहु करना सर तलिए जाहि रघुनाथ हो सिया रामा। श्री राम जी का आश्रम शांत स्वरूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समंदर है। जनक जी की सेना समाज मानो करुणा रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समंदर से मिलाने के लिए जा रहे हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। बंधुओं, आज वाणी को रामायण पाठ में इसी स्थान पर विराम देंगे। आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। अन्य किसी जानकारी हेतु आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की।